क्लास 9 क्या हाल है। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं जिसके पहले दो क्वेश्चन कर लिए हैं। आई क्वेश्चन नंबर 3 है। और रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है जिसमें साइड्स ऑफ लेंथ दी गई हैं, नहीं दो साइड हैं। एक है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर और दूसरी है 5 माइनस 4/2 स्क्वायर रूट मीटर। एक्सप्रेस द एंगल, हमने एंगल फाइंड आउट करना है और एंगल फॉर्म में फाइंड आउट करना है। वो हमने फाइंड आउट करना है a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। अब रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें राइट एंगल पाया जाए और ऑपोजिट साइड उसकी इक्वल हो, जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल। अब लेंथ हमें इस एक को हम लेंथ का नाम दे देते हैं और एक को हम ब्रेथ का नाम दे देते हैं। लेंथ हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करें तो 18 2 9 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पे 3 के पेयर बन रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर स्क्वायर रूट कंबाइन है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट और यही हमने यहाँ पे लिख लिया 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब इसकी ब्रेथ दी गई है तो ब्रेथ हमारे पास है 5 माइनस 4/2 स्क्वायर रूट। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 4 हमारे पास है, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब अगर कोई भी रियल नंबर है वो इस तरह से लिखा गया ए तो हम उसको ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ए स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है तो बेसिस सेम है। जब ऐड करेंगे पावर तो वो अगेन ए के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई ये वाला 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब एक स्क्वायर रूट इस एक से कट हो जाएगा तो पीछे हमारे पास रह गया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब एरिया ऑफ लेंथ हमारे पास इसके इक्वल होती है, वो होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिख लें या ब्रेथ लिख लें तो एल मल्टीप्लाई बी। एल हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास साइड आई थी लेंथ, एक वो थी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 तो वो हमने लिख ली। अब ब्रेथ हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 2 को माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टू 4 स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस 7 आ जाएगी। अब 3 5 15 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 टू 6 और ये स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है तो इसे हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 10 प्लस माइनस ये माइनस होगा, 15 में से 4 माइनस करें तो 11 स्क्वायर रूट 2। 15 यहाँ पे ग्रेटर बड़ी टर्म है तो उसके साथ प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। माइनस 6 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया तो 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 10 माइनस 12 तो ये माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 तो ये a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में हमारा आंसर निकला है और यही हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं whose sum is 68, जिनका सम करें तो वो 68 के इक्वल आए एंड डिफरेंस इज 22 और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 22 आए। हम लेट कर लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं x एंड y। दो नंबर हमने x एंड y लेट कर लिए। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है whose sum is 68, जिनका सम हम करें तो 68 आए एंड डिफरेंस इज 22 और जिनका हम डिफरेंस लें उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो 22 आए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 इक्वेशन नंबर 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 इक्वेशन नंबर 2, इनको नाम दे लें। अब हम क्या करें, इन दो इक्वेशंस को प्लस माइनस करेंगे। इक्वेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये प्लस वाई और ये माइनस वाई है तो ऐड करेंगे तो वाई कट हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22।
ये y से कट हो गया तो ये x और x 2x, इनको ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड भी आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 245 यानी कि डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 45। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे पुट की है, पुट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में जो x है उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। मैंने y x की जगह 45 पुट कर दिया प्लस y इज इक्वल टू 68। y हमने फाइंड आउट करना है तो 45 इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब प्लस माइनस करेंगे तो ये 23। तो y हमारे पास 23 आ गया और x हमारे पास था 45। तो यही दो नंबर हैं जिनका सम करेंगे तो 68 के इक्वल आएगा और जिनका डिफरेंस लेंगे तो 22 के इक्वल आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 222। वो कहता है लाहौर जो 2024 का मौसम है वो गर्म रहता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर, जो न्यूज़ पे आ रहा है उसका टेम्परेचर वो 48 डिग्री सेल्सियस है। अब फार्मूला यूज़ करना है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, और इसका जो टेम्परेचर है वो हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, उसको फाइंड आउट करना है फ़ारेनहाइट में। अब ये एक रिलेशन है टेम्परेचर्स के दरमियान, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान एक रिलेशन है कि आपको अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया गया तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला आप ज़ुबानी याद करें, पेपर में हो सकता है कि वो ये नहीं लिखेगा और हिंट नहीं देगा वो फॉर्मूले का। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32। अब टेम्परेचर हमें सेल्सियस में कितना दिया गया, वो है 48 डिग्री सेल्सियस। हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है तो फार्मूला लगाएंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट की तो सी की जगह लिख देंगे 48 प्लस 32, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9/5 मल्टीप्लाई 48, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32, और जब इनका सम लेंगे तो ये आ जाएगा 118.4 डिग्री। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर आ गया, यानी कि उसने सेल्सियस में दिया था, हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट कर लिया। अगर यही वो फ़ारेनहाइट में दे और वो कहे कि वो सेल्सियस में फाइंड आउट करें इसको, तो सेम यही फार्मूला लगेगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यूज पुट हो जाएगी, ये प्लस इस साइड पे आके माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सेल्सियस की जो वैल्यूज है वो आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो कहता है कि बाप और बेटे की उम्र का जो सम है वो हमारे पास 72 ईयर्स है, यानी 72 साल है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, कि जो बाप है वो अपने बेटे से 2 गुना बड़ा है, यानी कि उसकी जो एज है वो 2 टाइम्स है, 2 गुना है। वट वाज सन एज 6 years ago, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। हम लेट कर लेते हैं कि जो एज ऑफ सन है वो एक्स के इक्वल है और जो एज ऑफ फादर है वो हमारे पास वाई के इक्वल है। गिवन कंडीशन में हमें क्या बताया गया, गिवन कंडीशन यही है कि अगर आप इनका सम करते हैं तो जो आंसर है वो 72 आना चाहिए, यानी कि उनकी एजेस का जो सम है वो 72 के इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि बिफोर 6 years अगो, 6 साल पहले, यानी 6 साल पहले क्या था कि बाप की उम्र बेटे से 2 गुना, यानी उसने लिखा हुआ है द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी अगर हम लिख लें कि जो बाप की उम्र वो हमने वाई लिखी है वो 2x है, यानी 2 गुना है बेटे की उम्र से। अब 6 साल पहले, तो इसमें से भी 6 years माइनस कर देंगे और x में से भी 6 years क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ये वाली जो कंडीशन है वो इस तरह लिखी गई है, 2 into x minus 6 इज इक्वल टू y minus 6। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आ जाएगा, यानी कि 2 ये माइनस और 2 6 12 इज इक्वल हमारे पास
y -6 है तो ये माइनस इस साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +6 इज इक्वल टू वाई। अब 2x -12 +6 तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें जो y की वैल्यूज है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x + y इज इक्वल टू 72 और दूसरी इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू 2x - 6। ये वाली y की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x + y की जगह 2x - 6 इज इक्वल टू 72। ये माइनस है इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा और 1x + 2x ये हमारे पास 3x हो गया और इन दोनों का सम करेंगे तो ये 78 हो गया। अब 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 26 ईयर्स। अब बेटे की उम्र हमने बतानी है 6 साल पहले, तो बिफोर 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, उसमें से 6 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 20 ईयर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा ब्रॉट आ टॉय। मिरहा एक खिलौना खरीदती है फॉर 1500 का एंड सोल्ड और उसको वो बेचती है फॉर 1520 यानी 1520 का वो बेचती है और 1500 का वो खरीदती है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है बट परसेंटेज में। तो कॉस्ट प्राइस जिसको हम CP लिख सकते हैं, C से मुराद कॉस्ट और P से मुराद प्राइस, जो कि कितनी है 1500 और उसकी जो सेलिंग प्राइस है जिसे हम SP लिख लेते हैं वो हमारे पास है 1520 रुपीज़। प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो SP में से CP जो है वो माइनस कर दें। SP हम सेलिंग प्राइस कितनी थी 1520 और सेलिंग प्राइस कितनी है 1500, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या लॉस फाइंड आउट करना है तो हमेशा आपने कॉस्ट प्राइस से ही उसको डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है, मल्टीप्लाई 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.33% जो है वो उसका प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रेस कि जो तैयब है उसकी जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000 रुपये, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो जिस पे उसने टैक्स नहीं देना यानी कि जिस पे कोई शर्त ना हो, तो वो है 1,30,000 रुपया। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो 0.75% के लिहाज से उसको कितना टैक्स देना होगा। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट जिस पे उसने टैक्स नहीं देना, तो वो हम माइनस कर देंगे उसकी एनुअल इनकम में से। अब एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000 रुपया और एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसकी कितनी है वो है 1,30,000 रुपया। तो जिस पे उसने टैक्स देना है वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो वो टैक्सेबल इनकम या अमाउंट वो हम क्या करेंगे एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड इनकम जो है वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 8,30,000 रुपया, यानी 8,30,000 रुपया आ जाएगी अगर आप उर्दू में लिखें। टैक्स रेट हमारे पास कितना 0.75%। तो टैक्स अमाउंट तो जितनी रकम बनी है उसको टैक्स रेट से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हमने जो 8,30,000 रुपये है उसको 0.75% से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 6,225 यानी 6,225। तो इतने रुपए हैं जिसके ऊपर उसने अपनी इतना उसका टैक्स बना है जो उसने साल में देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कि कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है कितने रुपए के ऊपर, वो है 3,75,000 फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14%। जो शरह है उसकी जो रेट है यानी जो रेट है उसको शरह बोलते हैं उर्दू में। तो कंपाउंडली जो एनुअल उसका प्रॉफिट है वो कितना होगा। हमारे पास प्रॉफिट दो तरह का होता है,
एक होता है कंपाउंड मार्कअप यानी कंपाउंड प्रॉफिट, और एक हमारे पास होता है सिंपल। अब इन दोनों का जो फार्मूला है वो अलग अलग है। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है और सिंपल प्रॉफिट क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें। सिंपल प्रॉफिट वो होता है जिस तरह से लेट्स सपोज आपने किसी को 1000 रुपया दिया हुआ है और आप कहते हैं कि मैंने 1 साल बाद आपसे 10% लेना है, जिसे हम सूद कहते हैं, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। जैसे आपने 1000 रुपया दिया, आप उसका 10% देते हैं, तो जो 1000 का 10% है वो 1 साल बाद तकरीबन 100 रुपया बनेगा, यानी कि आपने 1 साल बाद उससे 1100 रुपया लेने। बट आप उसको देते हैं 2 साल के लिए, यानी आपने 1000 रुपया दिया और आप 2 साल के लिए उसको देते हैं 10% पे। तो वो जो आपकी रकम होगी वो सिंपल उस 10% के लिहाज से बढ़ेगी, यानी कि पहले साल आपका 1100 हो गया तो अगले साल भी 1100, तो टोटल आपका 2200 रुपया हो गया। तो ये होता है सिंपल प्रॉफिट। अगर हम कंपाउंड मार्कअप की बात करें जो कि जो बैंक वाले यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने फ़र्ज़ करें कि 2 साल के लिए 1000 रुपया दिया हुआ है 10% के लिहाज से, तो पहले साल जो आपका प्रॉफिट प्लस जो आपने अपनी रकम जमा करवाई है वो मिलाएं तो 1100 रुपया बनता है। अब सिंपल प्रॉफिट में क्या था कि आपको 2200 रुपया मिल रहा था 2 साल बाद अपनी रकम के साथ प्लस उसका जो प्रॉफिट है। बट कंपाउंड मार्कअप में ये होता है कि अगर आप 2 साल के लिए उसको सबमिट करवा रहे हैं, तो पहले साल जो आपकी अमाउंट थी वो आपने जो प्रॉफिट आया वो 1000 रुपया पे आया। अब अगले साल जो प्रॉफिट आना है वो आपको अपनी जो रकम प्लस प्रॉफिट है उस पे आएगा, यानी कि 1000 रुपया आपकी अपनी अमाउंट थी, 100 रुपया आपको प्रॉफिट आया, तो वो कितना हो गया 1100 रुपया। अब जो अगले साल आपको प्रॉफिट मिलना है ना, वो आपको 1100 के लिहाज से मिलना है, वो आपको 1000 के लिहाज से नहीं मिलेगा, वो आपको 1100 के लिहाज से मिलेगा। तो यही होता है कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं। प्रिंसिपल पी जो अमाउंट है आपकी वो है 3,75,000 रुपया, और जो आपका रेट है यानी जो शरह है वो 14% है, और जो टाइम हमारे पास है वो 1 ईयर है। तो हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, जिसे हमने ए से डिनोट कर लिया। कंपाउंड अमाउंट जो फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है हमारे पास ए इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 और ब्रैकेट में यहाँ पे टी टाइम। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी थी, वो थी 3,75,000 रुपया। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने 3,75,000 पुट कर दी। 1 प्लस रेट हमारे पास था 14 और डिवाइड बाय 100 और ब्रैकेट लगाई यहाँ पे, और जो टी था वो हमारे पास टाइम है 1 ईयर, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 100 एंड 14 वैसे ही आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 114 आएगा, और 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। या आप यहीं पे 14 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.14 आएगा, और 1 ऐड कर देंगे तो 1.14, और ऊपर पावर 1 है तो 1 पावर हम लिखें या ना लिखें। तो ये हमारे पास आ गया 3,75,000, उसको ज़रब दे देंगे हम 1.1 से। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमारी कंपाउंड अमाउंट बनेगी वो बनेगी 4,27,500 रुपया, यानी कि हमारी जो रकम थी और उसके साथ जो हमें प्रॉफिट आया वो मिला के ये निकली। तो कंपाउंड मार्कअप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट ए थी उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट अपनी जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। तो कंपाउंड मार्कअप हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस करेंगे यहाँ पे। तो कंपाउंड अमाउंट थी हमारे पास 4,27,500, और जो हमारी अपनी रकम है वो है 3,75,000 रुपये। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52,500 रुपया। तो यही है हमारा फाइनल आंसर है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन आप साथ साथ कीजिएगा। कहीं पे भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।